सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुलवर्धन और आप देख रहे हैं इंडियन स्ट्रोलर। तो गाइस पहुंच चुके हैं सामने, देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये है जैसलमेर फोर्ट। तो आज हम करने वाले हैं जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर। तो सबसे पहले सभी भाई लोगों का गोल्डन सिटी जैसलमेर में स्वागत है। और भाई गोल्डन सिटी इसलिए है क्योंकि जितनी भी सारी बिल्डिंग है यहाँ पर सब की सब जो है गोल्डन कलर की है। आओ चलते हैं आप और हम दोनों लोग मिलकर करते हैं एक्सप्लोर जैसलमेर फोर्ट को और सुनते हैं पूरी जैसलमेर फोर्ट की कहानी गाइड से। वेलकम है त्रिकोलगढ़ एंड सुनार किले के अंदर। इसे त्रिकोलगढ़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 3 कोना है, इसका 3 कोने हैं, 1, 2 और 3 त्रिकोलगढ़ पहाड़ी पे। और सोनार किला इसलिए बोला जाता है, इसका नेचुरल कलर पत्थर सोने जैसा है। जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी। जयपुर में आपको पेंट किया हुआ मिलेगा, इधर कोई पेंट किया हुआ नहीं मिलेगा। पत्थर नेचुरल कलर ऐसा है। तो इसका जो निर्माण किया था उनका नाम था महारावल जैसल। जैसल राजा का नाम था, मेरू पहाड़ी का नाम था, मेरू पर्वत, इसलिए सिटी का नाम पड़ा जैसलमेर। इसका निर्माण किया था महारावल जैसल ने 12 जुलाई 1156 में। 850 साल पुराना ये किला है। ये राजस्थान का सेकंड फोर्ट है जहाँ पब्लिक रह रही है। पहला फोर्ट चित्तौड़गढ़ जहाँ रहते हैं 6000 लोग, इधर रहते हैं 4000 लोग। 2 जाति रहती है, ब्राह्मण और राजपूत। राजपूत उनके सैनिक थे, ब्राह्मण जो सलाहकार पूजा पाठ के लिए उस समय राजाओं ने घर दे दिए। अभी घर को कन्वर्ट करके होटल बना दिया, रेस्टोरेंट बना दिया, सारा किले के अंदर बना दिया। तो इस किले के अंदर कोई चूना कोई सीमेंट नहीं लगा हुआ है क्योंकि पहले पानी की कमी थी। अभी तो इंदिरा गांधी नहर आ रही है, इसके लिए पानी की कमी नहीं, इंटरलॉक किया गया हुआ है। एक पत्थर को होल डाल के दूसरे पत्थर में मेटल डाल के किया गया हुआ है। सर इस किले के अंदर 99 टावर है। इसे टावर किस चीज का ये जो 99 है। और सर आने जाने का रास्ता एक ही है। रास्ते में आपको 4 गेट मिलेंगे। लोकल लैंग्वेज में हम प्रोल बोलते हैं। अभी अपन ने पहला क्रॉसिंग किया अक्षय प्रोल, अभी दूसरा आएगा सूरज प्रोल, तीसरा आएगा गणेश प्रोल, चौथा आएगा हवा प्रोल। लेकिन आपको पहले गेट से दूसरा गेट नजर नहीं आएगा, दूसरे से तीसरा नहीं आएगा, क्योंकि किले को प्रोटेक्ट रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कोई किले के अंदर आक्रमण करेगा, हाथी के द्वारा गेट तोड़ा देता था। हाथी के द्वारा तोड़ा के इधर आके कंफ्यूज होता, हाथी कहाँ पे है, दूसरा गेट। जब ये गोल गोल पत्थर देख रहे हो, ये हथियार के रूप में दुश्मन के ऊपर डाले जाते थे। वो पड़े ना स्टोन लाइक बॉल, अच्छा वो छोटे छोटे जो पड़े ऊपर पड़े ना लड्डू की तरह पत्थर, बाहुबली में घुमा घुमा के डालते थे और ये सीधे फेंके जाते थे। इसको बोलते हैं बेरीसाल बुर्ज। जैसे सजाए मौत देते थे तो फांसी के अंदर नहीं लटकाते थे, आदमी को जिंदा ही अंदर फेंक देते थे। 45 फीट ऊपर है, 45 फीट नीचे गहरा है। ये राजा रानी का महल है। यहाँ पे पूरा ये मेन किला ये देखने के लिए, बाकी सब घर गलियां और मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हो, इस पहले गेट से लेके उस झंडे तक हाइट है 250 फीट ऊंचाई। सर अभी अपन आगे है दूसरे गेट के ऊपर। इस गेट का नाम है सूरज प्रोल। सूरज प्रोल, हाँ सूरज प्रोल। हाँ वो लिखा हुआ है। तो ये वेलकम गेट है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे वेलकम किया जाता था। जैसे ऊपर दिया है लकड़ी का तोरण वेलकम, नीचे दिया गया है पत्थर की तोरण की डिजाइन वेलकम। तो सर तो ये तीसरा गेट है गणेश प्रोल। बट एक्चुअली जब ये किला बना था उस जमाने का ये पहला गेट था, 2 गेट बाद में बने, इसीलिए इसका नाम गणेश प्रोल रखा है। जैसे राजा बनते गए, जैसे ही किला बढ़ता गया, सबसे पहले अपन नया काम शुरू करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे। तो ये गेट बना है 12th सेंचुरी में, सूरज प्रोल बना है 15th सेंचुरी में, जो सबसे पहला गेट है वो बना है 17th सेंचुरी में।
तो सर अभी आ गए हैं अपन चौथे गेट के ऊपर। इस गेट का नाम है हवा प्रोन। जैसे ये सबसे ऊंचाई में है ना, इसलिए इस गेट की ऑलवेज हवा आती है। जितना ज्यादा गर्म रहेगा ना, जितना ज्यादा ये ठंडा रहता है। लोग यहाँ आराम करने के लिए आते हैं। ये पैलेस का बैक साइड है। अभी अपन चलेंगे फ्रंट साइड। हाँ, 50 डिग्री से पार हो जाती है कभी कभी, मई और जून में रहती है। तो सर अभी अपन आ गए हैं दशहरा चौक में। दशहरा चौक, यहाँ पे दशहरा पहले भी मनाया जाता है और अभी भी मनाया जाता है। राजा का हर जगह के अलग अलग टाइटल है। उदयपुर में बोलते हैं महाराणा, जोधपुर में बोलते हैं महाराजा, जयपुर में बोलते हैं सवाई, इधर हम बोलते हैं महारावल। तो दशहरे के दिन महारावल आते हैं, व्हाइट चेयर के ऊपर बैठते हैं, मंत्री नीचे, संतरी नीचे, जो पद्मी के हिसाब से लोग बैठते हैं। और ये चौंडमा माता का मंदिर है। यहाँ पे दशहरे के दिन पहले बलि दी जाती थी, अभी बलि के ऊपर बैन हो गया, पैसे की बलि दी जाती थी। और ये राजा का महल है, वो रानी का महल है। राजा के महल के अंदर आपको बड़ी बड़ी खिड़कियां नजर आएगी, रानी के महल के अंदर कोई खिड़कियां नहीं है, क्योंकि औरतों का पर्दा सिस्टम होता है। औरतों को अगर मेला देखना है, घरों के नीचे देख सकते थे, बाहर वाले लोगों ने नहीं देख सकते थे। अभी इसके अंदर जाएंगे, आपका 200 रुपया टिकट है। इसके अंदर नहीं जाना है तो एक जैन मंदिर है, फ्री के कैमरे का टिकट होगा 250 रुपया, और जैन मंदिर से जाना है मंदिरों के अंदर, या नहीं तो व्यू पॉइंट है फ्री में व्यू पॉइंट है। हाँ, इसके अंदर जाने का 200 रुपया राजा, और 200 रुपए पर हेड राजा और रानी महल दोनों का। आराम से आएंगे, घूमते घूमते आराम से जाएंगे। इसके अंदर मेन स्टोरी इसके अंदर ही है सर, राजा और रानी की महल किला यही है सर। तो सर यहाँ से जाएंगे अपन हाईस्ट पॉइंट, जहाँ से पूरा सिटी दिखेगा। और ये है महारावल सालीवान का ड्रेस, जिनका हाइट था 7.5 फीट, 200 से 250 किलो वेट था। एक मिनट और आया। और ये जो आप देख रहे हैं महाराज पृथ्वीराज सिंह, इनका कोरोना काल में देहांत हो गया था। अभी इनके बेटे राजा बने महाराज चेतनी राज सिंह, वो वाले। ये यहीं पर रहते हैं? नहीं, किले के बाहर रहते हैं। उनका घर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी 2 टिकटें ले लो। तो सर नीचे से घोड़े रखने के लिए स्टफल, जैसे इनके मैन घोड़े होते वो इधर रहते थे, बाकी घोड़े वगैरह उस साइड में रहते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ना घोड़े का पानी पीने के लिए, ये 1 पीस से बनाया गया हुआ है, कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर, एक पत्थर से बनाया गया हुआ है। तो सर ये जो आप देख रहे हो नीचे घोड़े रखने के लिए था, ऊपर था गुरुकुल, जैसे उनके राजकुमार वगैरह तलवार सीखने के लिए आया करते थे इस एरिया में। और ये सर पूरा सैंडस्टोन से बनाया गया हुआ है। तो करोड़ों वर्ष पहले इधर समुद्र था, जैसलमेर में टेक्निक सागर नाम से जाना जाता था। उसके बाद में गार्डन हुआ, गार्डन के बाद में रेगिस्तान हुआ। तो एक सी फॉसिल स्टोन निकलता है, समुद्र सूख गया था, उसके नीचे एक पत्थर निकला था सी फॉसिल स्टोन, उसका एक गिलास बनता है, जैसे बीपी है, शुगर है, पेशेंट के लिए काम आता है। आप सर्च करोगे हाबुर स्टोन, तो वो गिलास आप मोबाइल के अंदर सर्च करोगे, गूगल में उसके बारे में पूरा है, वो जैसलमेर में ही बनता है। और इसका जो है दही जमाने का कटोरा बनता है, जैसे अपन दही नॉर्मल बर्तन में जमाते हैं ना, पानी ऊपर छोड़ेगा, इसका पानी ऑब्जर्व करेगा अंदर। ये क्या चीज है? सैंड स्टोन ही है ना? हाँ, सारा ही स्टोन है, सैंड स्टोन है। तो अभी अपन नंबर 2 के ऊपर खड़े हैं, अपन को 30 पॉइंट देखने हैं पूरे। 30। ये लकड़ी का नहीं है, ये खिड़की बालकनी, ये पूरा पत्थर के ऊपर कार्विंग की गई हुई है। जैसे ये डिजाइन दिया गया, नीचे दिया गया ज्वेलरी का डिजाइन, जैसे नीचे है झुमके का डिजाइन, ऊपर है नेकलेस का डिजाइन, और इस खिड़की में दिया है उल्टा चांद का डिजाइन।
तो सर अभी अपन जाएंगे ना, ये छोटे गेट बने हुए, छोटे गेट इसलिए बने गए हैं तो राजा के दरबार में आएगा ना, घमंड करके नहीं आएगा, सर झुका के नीचे आएगा। और दूसरा रीजन ये था किले को सुरक्षित रखना, जैसे कोई दुश्मन वगैरह आता तो वो भी सर झुका के आता, तो एक सैनिक तलवार लेके खड़ा ही होता, तो जैसे वो सर झुकाता उसकी गर्दन काट दी जाती। तो सर ये पूरा लकड़ी का छत है, क्योंकि गर्मी में ठंडा रहेगा, सर्दी में गर्म रहता था। ये स्टैंड बंदूक कौन सी दिशा में चलानी है, स्टैंड लगा के चलाते थे। ये जो भाले आप देख रहे हो, भालों को पॉइजन लगा के फिर मारते थे, इससे नहीं मरता था, पॉइजन अंदर चला जाता था, उससे खत्म हो जाता। और ये है खुखरी, नेपाली हथियार। जैसे हमारे राजा थे महाराज ब्रजराज सिंह, उनका दांत हो गया कोरोना काल में, उनका शादी नेपाल में हुआ। जो राजमाता है ना अभी से, वो नेपाल से है। अभी के जो राजा है उनका ननियाल नेपाल है, तो उनसे यहाँ पे मिले थे। और ये जो आप देख रहे हो, ये तलवारें हैं, इसे गुप्ती बोलते हैं। गुप्ती सीक्रेट तलवार, किसी को पता नहीं चलेगा कि छड़ी है तलवार है। कहीं भी राजा अपने हाथ में रखता, कहीं भी लड़ाई हो जाती, लड़ाई जो हो जाती जब निकाल दी जाती। ये जो आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं तलवारें फॉर यूजिंग फॉर बलि, बलि के लिए। बड़ी तलवार भैंसे की बलि, छोटी तलवार बकरे की बलि। और इसे जो आप देख रहे हो, ये आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, किसी दूसरे के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाना, तो ये वो वाली बंदूक है। इसको कैमल के ऊपर बैठ के दो आदमी चलाते थे, एक कंधा लगाता था, पीछे वाला निशाना लगाता था, टोपीदार बंदूक बोलते हैं इसको। सर चाबुक बोलते हैं। ये लकड़ी का है और ये कैमल बोन का है, ऊंट की हड्डी का, व्हाइट वाला। इसको अनुष्क बोलते हैं, हाथी के कान के ऊपर मारने के लिए। अंकुश जो हाथी को कंट्रोल करता था। और ये भाले के हैंडल है, वो भाले के तीर है। ये जो आप देख रहे हो, ये चंद्रमा का निशान दिया गया है, क्योंकि ये जो भाटी वंश है ये चंद्रवंशी है। जयपुर वाले सूर्यवंशी है। जैसे अपने ये कृष्णा वंश है, तो हाँ, जयपुर वाले सूर्यवंशी है, ये चंद्रवंशी है। यादव वंश से, कृष्णा वंश से, तो ये कृष्णा की पीढ़ी के। तो ये जो आप देख रहे हो, बारूद खुला नहीं छोड़ते थे, बारूद को पैक करके रखते थे, बारूद की कुप्पी बोलते हैं। और ये है ढाल है, और ये छोटी पिस्तौल है जो पगड़ी में छुपाई रखती थी टोरबन के अंदर। हाँ। और सर ये जो है, ये भी पिस्तौल है, और ये है लड़ाई से पहले अफीम लिया करते थे। अफीम में समझते हो? अफीम, क्योंकि उनका शरीर पतल जैसा हो जाए, बाद में हाथ कटे वगैरह कटे पता नहीं चलता, लाइक पेन किलर। ये भी अस्त्र है। ले हो रहा काकू, जो बढ़िया। पहले पूर्व महाराज ब्रजराज सिंह। तो ये जो आप देख रहे हो, एक दीवान, एक सिंहासन मतलब किस प्रकार से सिंहासन? दीवान खास था, एक दीवान आम होता है और एक दीवान खाना होता है। तो दीवान खाना दीवान खास की तरह, जैसे यहाँ पे जो राज तिलक होता है वो यहाँ पे होता है। राज तिलक के समय जो राजा के खास लोग होते हैं वही होते हैं, जैसे उनका दीवान हो गया, राजपूत हो, भाई हो गया, ब्राह्मण हो गया, तो राज तिलक होकर बाद में व्हाइट चेयर के ऊपर बैठते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, चांदी का 250 किलो का चेयर बना है, उसके ऊपर छत्र रखा है, तो मेगा छत्र है, ये कृष्णा का छत्र है, क्योंकि ये कृष्णा वंशीज है। गद्दी के ऊपर तलवार है, क्योंकि गद्दी खाली छोड़ना उपशुकुन मानते हैं राजा, नहीं तो राजा की तलवार सही। और ये जो आप देख रहे हो, सोने का छड़ी है, इधर दिया गया हुआ है,
जैसे राजा बनते हैं तो सिंबल में सोने का छड़ी देते हैं। तो सर इसको बोलते हैं रनबेरी बालकनी। यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता था, मैसेज दिया जाता था किसी को जो युद्ध होने वाला है, फैक्शन होने वाला है, क्या होने वाला। तो पुराने जमाने में कोई माइक वगैरह नहीं होता, नगारा बजा के सबको अनाउंसमेंट किया जाता। जैसे बच्चा पैदा हो गया तो नगारे का साउंड डिफरेंट होगा, युद्ध होने वाला है तो नगारे का साउंड डिफरेंट होगा। और प्रेजेंट टाइम में सीसीटीवी कैमरे, बट ओल्ड टाइम में ये सीसीटीवी कैमरे, ये सीसीटीवी कैमरे है ओल्ड टाइम में। एक ही कैमरे में आपको फर्स्ट गेट तक नजर जाएगी। अच्छा। पहला गेट दिखेगा आपको इधर से, और इधर से थर्ड गेट दिखेगा। जो पहले गेट फर्स्ट था, अभी थर्ड हो गया। तो सर यहाँ पे राजा जी दर्शन लेने के लिए जनता को आया करते थे। जैसे शाहरुख खान मन्नत में आए कहता है तो हम कहते हैं खम्मा घड़ी। अच्छा। वापिस बोलते हैं घड़ी खम्मा। हाँ। तो सर ये जो आप देख रहे हो, फाउंडर ऑफ जैसलमेर, दैट वन 1156 में 1167 का जिनका राज चला है। अच्छा। इन्होंने किले का जैसलमेर का नाम ही रखा है। ये है जैसल देव, इनका ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं, इतने से इतने साल राजा रहे हैं। ये फोटो आप देख रहे हो रियल फोटो नहीं है, काल्पनिक फोटो है। जो आड़ा होगा, जो टेढ़ा होगा, वो काल्पनिक रहेगा। इधर मैडम, भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण है और ये उनके वंशी से है। 116 नंबर के ऊपर आते हैं नाम, महाराज देव जैसल। भगवान की पीढ़ी, कृष्णा की पीढ़ी है जैसल में, जैसल देव। हाँ, भगवान कृष्ण की। हाँ, यहाँ से जैसल की पीढ़ी आ गई। प्रेजेंट टाइम का नाम नहीं आया है, प्रेजेंट टाइम के ऊपर है 159 महाराज चेतनी राज सिंह। जब ये नया छपेगा ना, जब ये आएगा महाराज ब्रजराज सिंह तक आया हुआ। तो सर ये अभी रियल फोटो आ गए। अच्छा। यहाँ से आड़े टेढ़े सब आपको मुगल डिजाइन में दिखेंगे, ये राजपूताना डिजाइन में। देखिए उनके बेटे थे महारावल शालीवान, जिनका हाइट था 7.5 फीट 250 किलो वजन। जो अमिताभ बच्चन ने जो फोटो खींचा है ना, जब अमिताभ बच्चन इसके आगे ड्रेस के आगे फोटो खींचा रहा था, जब जया माधुरी बोली कि तुम मुझे रोज टिंगू बोलते हो, आज तुम भी किसी के सामने टिंगू हो गए, क्योंकि अमिताभ बच्चन से छोटे लगते थे। और ये जो आप देख रहे हैं महाराज ब्रजराज सिंह, महाराज ब्रजराज सिंह, जिनका 1982 में राजा बने थे और 2021 में इनका दान हो गया। इतने राजा रहे। तो ये जो आप देख रहे हो प्रेजेंट टाइम महारावल चेतनी राज सिंह, फोटो खींचा, महारावल चेतनी राज सिंह ये प्रेजेंट टाइम में है। प्रेजेंट टाइम में 26 ईयर के ओल्ड है, अभी तक इनका शादी नहीं हुआ। ट्रेन किया जाता था बच्चों को, जो बड़े हो गए घोड़े के ऊपर आसानी से बैठे। ये जो आप देख रहे हो छतर, जैसे राजा बाहर निकलते थे तो उनकी फैमिली वगैरह कोई भी बाहर निकला छतर लेके साथ निकले। थोड़ा सर बचाना। तो ये जो है मूर्तियां है 500 से 700 साल पुरानी है, जो जैन मंदिर मुगलों के द्वारा तोड़े गए थे उस समय ले आई गई थी। जैसे ये मूर्ति है कथक डांसिंग की, ये है राम भगवान की, जब राम भगवान ने वनवास लिया था। अच्छा। दाढ़ी वाली मूर्ति इधर देखने को मिलेगी। ये मांग बढ़ती हुई मीरों में देखती हुई मूर्ति है। और वो ऊपर है गाने बजाने वाले म्यूजिशियन की मूर्ति। और ये जो आप देख रहे हो
ये जो नहा के उसके बाद में जो बालों में पानी बसता है ना, तो पंछियों के लिए कलेक्ट करती थी। अच्छा। उसके बाल लंबे थे। ये लेटर लिखती हुई मूर्ति है और ये मदिरा डांस करती हुई। ये मूर्ति पहले पोस्टमैन चिट्ठी नहीं ले जाता था, पहले कबूतर ले जाता था। ये कबूतर को चिट्ठी देती हुई मूर्ति है। और ये है माँ बेटे का प्यार दिखाती हुई, ये बांसुरी बजाती हुई मूर्ति। और वो मूर्ति देख रहे हो आप, ये विष्णु भगवान सरस्वती माता की। हमारे नीचे मेरे ग्रुप में ये पूरे किले के अंदर है, लोग रहते हैं, मंदिर में। हाँ, ये जो आप टंकियां देख रहे हो ना, व्हाइट टंकी यहाँ तक, और यहाँ से वो पीली और व्हाइट टंकी है ना, वहां तक। तो सर वो सामने जो देख रहे हो ना, वो सब वो महल, वो है पटुआ का हवेली। सबसे बेस्ट हवेली है। आगरा में फेमस ताजमहल है, इधर फेमस ये हवेली है। दूसरा है नथमल जी का हवेली। इस साइड में जो राजा रह रहे हैं ना प्रेजेंट टाइम, वो इधर रहते हैं। जो व्हाइट पिलर आपको दिख रहा है, व्हाइट ऐसा बम्बू की तरह व्हाइट लगा हुआ है ना, पीली झंडे के बाद में, उसके पास में महल पड़ा ना, छतरी बना हुआ। तो प्रेजेंट टाइम में राजा उधर रहते हैं। इधर आइए। ओके। वो सामने जो देख रहे हो, वो है सालिम सिंह का हवेली, नीम के पास में पड़ा है ना। मैडम इधर हेलो। ये जो नीम लगे हैं, ये वाला नहीं, वो नीम के पास में जो पतंग उड़ रहा है, बालकनी बनी है ना, वो है सालिम सिंह का हवेली। वो है भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन। भारत का लास्ट? हाँ, इसके बाद में रेल वापिस जाएगी, आगे नहीं जाएगी। रेलवे स्टेशन जो झंडा लगा हुआ है ना टंकी के पास, उनका वेट था 250 और वो इतने बड़े तो ये मारावाल सालीवान का है, ड्रेस है, जिनका हाइट था 7.5 फीट। ये जो आप देख रहे हो ड्रेस, और ये जो आप देख रहे हो चांदी के बर्तन। चांदी के बर्तन में इसलिए खाना खाते थे, जैसे कोई जहर वगैरह डाल दे ना, तो सब्जी का कलर चेंज हो जाता। तो ये बेड है, बेड सोने के लिए नहीं, बैठने के लिए हुआ करता था। जैसे वो सोफे के ऊपर नहीं बैठ सकते थे। अच्छा, बड़े थे इस वजह से। हाँ, बड़े थे ना। और हाँ, सिल्वर में कोई आज के टाइम के तो 4-5 अंदर आ जाएंगे। हाँ जी, आइए जिसमें तो सर ये है गंगोर माता। गंगोर माता है जो होली के 16 दिन बाद में मेला लगता है इधर, तो इसकी पूजा की जाती है। ये मूर्ति हम गणेशर तालाब में ले जाते हैं, केवल राजा ही घोड़े के ऊपर बैठेगा, बाकी सब पैदल जाते हैं। आपके गौरी माता होते हैं, हमारे गंगोर माता होली के 16 दिन के बाद में जो कुंवारी लड़कियां व्रत रखती है, उन्हें अच्छा पति मिल जाए। जो शादीशुदा है वो व्रत लंबी उम्र के लिए रखती है अपने पति की। तो ये किले का नक्शा है। जैसे अगर गुजरात जम्मू मिला जाए तो भारत का नक्शा बन जाता था। अपन यहाँ से शुरुआत किया था, पहले गेट के अंदर अकेप रोड। यहाँ पे मैंने आपको स्टोरी सुनाया, जो गाड़ियां वगैरह खड़ी है पार्किंग, और ये सूरज प्रोल, और ये मौत का कुआं, ये गणेश प्रोल, और ये हवा प्रोल, ये दशहरा चौक, चौलमा माता का मंदिर। अपन इतना घूमते हुए आइस पॉइंट के अंदर गए, और ये 3 बालकनी के अंदर अभी आपका फोटो खींचा है, ये गंगोर माता का। अभी अपन इस जगह पे ये देखते हुए नीचे बाहर जाएंगे। तो ये लिविंग फोर्ट है, त्रिकोलगढ़ बोला है। इसके 3 कोने, 1, 2 और 3। ये इधर राजपूत रहते हैं, इधर ब्राह्मण रहते हैं।
25% राजपूत, 75% ब्राह्मण। तो इधर वेज है, वेज की साइड सारे मंदिर वगैरह, इधर नॉन वेज है और बीच में मिक्स वेज है। राजा तो सर ये महारानी कक्ष, एक महारानी, एक रानी, एक पटरानी। तो महारानी सबसे बड़ी हुआ करती थी। और जैसे यहाँ पे एक दासी रहती साथ में, चौपड़ गेम वगैरह खेला करती थी साथ में। और ये जो आप देख रहे हो मूमल और महेंद्रा की कहानी, तो ये हजारों साल पहले की लव स्टोरी है। नुद्रुआ विलेज की मूमल की और महेंद्रा का अमरकोट का, वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, पहले हिंदुस्तान में था अमरकोट। तो ये उससे मिलने के लिए आया करता था। तो खूबसूरती का दूसरा नाम मूमल है। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी, ये मिले थे, बिछड़े थे, इतना नहीं सुना पाऊंगा, आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। हमारे इसके नाम से एक मेला लगता है, डेजर्ट फेस्टिवल, जो फरवरी में होता है, मेरू उत्सव। तो वो उसमें एक मिस मूमल चुनी जाती है। जैसे मिस मूमल 10,000 बच्चियां आएगी, उसमें जैसे अपन मिस इंडिया चुनते हैं ना, जैसे मिस मूमल, तो सबसे खूबसूरत दिखने वाली होगी, उसको खिताब जीता जाएगा मिस मूमल का। तो सर ये पहले गुप्त वाला रास्ता था, अभी ओपन हो गया टूरिस्ट के लिए। ये 1910 के अंदर फोटो ली गई हुई है। जैसे अपन ये देखेंगे, ये पहले गेट का फोटो है 1910 का। ये जो राजा का महल है उसका है। हाँ, अभी ऊपर से मैंने आपको दिखाया था ना, 1885 में बना था मंदिर पैलेस। और ये जो आप देख रहे हो पटवा का हवेली, सबसे खूबसूरत हवेली, यहाँ पे पहले मंडी लगी जाती थी। ये नुद्रुआ के जैन टेम्पल है, फ्रॉम नुद्रुआ, ऐसे 15 किलोमीटर दूर है। ये फोर्ट के अंदर सनसेट पॉइंट से लिया गया फोटो है। ये राजा और रानी महल का दोनों का। ये गड़ी सागर तालाब सर, ये जो मैंने आपको झरोका बताया था ऊपर किले के अंदर अभी, तो ये आदमी औरत के लिए डोली हुई करती थी, ये खुली ओपन महात्मा वगैरह आदमी के लिए। ये सिनोटैप है जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, बड़ा बाग। अभी है 30वां पॉइंट। ये जो लोग हैं इनको सम्मानित किया गया था। ये बहुत बड़े आर्टिस्ट है, इनके जो फादर ने हेयर के ऊपर नाम लिखा था इनकी। नमस्ते जी। पहले तो आप देखिए, दाढ़ी वाले हमारे पापा जी हैं, ये प्रेसिडेंट है आर वेंकट रामन जी। इनको एक सिर के एक व्हाइट हेयर के ऊपर अपने ब्लड से पेंट करके प्रेसिडेंट का नाम लिखा था, एक हेयर के ऊपर। हाँ जी। अच्छा। अब पढ़िए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। वेंकटरमन his name written on hair by on blood। और 1989 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया था। और इन्होंने एक राइस के दाने पे रामायण की चौपाइयां लिखी थी, 827 लेटर्स। हाँ जी, वो इनका 827 लेटर्स, कैपिटल के आते हैं ना, ABCD के लेटर्स, वो 827 लेटर लिखे थे। और इन्होंने ये आर्ट हमारे को सिखाया। तो ये अभी 1998 में अशोक गहलोत जी राजस्थान के CM साहब और राज्यपाल जी हमारे को स्टेट अवार्ड दे रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया था। ये नेशनल स्टेट अवार्ड दिया था। ये जो हमने स्टोन का कार्विंग किया है, जैसलमेर का जो सैंड स्टोन है, इसके ऊपर कार्विंग किया है, इसके ऊपर हमारे को स्टेट अवार्ड दिया गया। ये किसके ऊपर है? जैसलमेर का सैंड स्टोन, पत्थर के ऊपर कार्विंग। अच्छा। और ये अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा हमारे को भी नेशनल अवार्ड दिया गया। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब, स्मृति ईरानी जी, अजय टमटा जी हमारे को राष्ट्रपति भवन में नेशनल अवार्ड दे रहे हैं। हाँ जी 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 सर, हमारे को नेशनल अवार्ड दे रहे हैं क्योंकि हमने सिल्वर के ऊपर जो सबसे बारीक नक्काशी की है उसके ऊपर हमारे को स्टेट अवार्ड दिया गया। अच्छा, ये तो बहुत बड़े जी सम्मान की बात है। जी जी सर।